आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय। आज ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके नए विषय के साथ, क्या आपके भी जीवन में कष्ट दुख दरिद्रता रहती है तो घबराएं नहीं। आज हम आपको एक मंत्र बताएंगे जिससे कि जीवन में आपके बदलाव, अगर आप इसका करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुंडली दिखाना है, आपको कुंडली मिलवाना है या कुंडली बनवाना है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या आपको किसी ग्रह या समस्याओं के समाधान के लिए उपाय चाहिए या रत्न और अनुष्ठान कराना है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 99 35 25 92 60 790 592 45 19। तो अब हम लोग अपने उस पर बात करते हैं कि जैसे किसी के जीवन में जैसे समस्याएं, धन आता है लेकिन पता नहीं चलता है, कष्ट जैसे अपने आप आ जाते हैं, तो हम आपको एक मंत्र बताते हैं। हमारा पूरा वीडियो आप देखिएगा तो उसमें समस्याओं का समाधान हम बताते हैं। देखिए, जैसे ये एक कुंडली है, ये मेघ लग्न की कुंडली है। देखिए, ये इनका जीवन जो है कष्टमय ही रहता है, लेकिन कुछ योग हैं जो कि चलता भी रहता है। धनाभाव देना, कार्य में सफलता, कोई काम करने जाए। ये देखिए, द्वादश भावस्थ राहु जेल यात्रा का योग करा दिया। इस तरह से तमाम जो है, तो आदमी के जीवन में पैसा मान लीजिए आ भी जाता है तो कुछ न कुछ समस्याओं के साथ चला जाता है। क्योंकि जब समस्याएं, बीमारी या कुछ आती है तो आदमी का धन या शारीरिक कष्ट देता है। तो आज हम आपको इसका एक मंत्र बताएं। अगर आप उपाय करते हैं तो अवश्य ही जीवन में आपको इसका समाधान प्राप्त होगा और समस्याएं आपकी दिन पे दिन कम होगी। ये देखिए, जैसे कुंडली में है, मेघ लग्न की कुंडली है, इसके स्वामी मंगल आकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। सप्तमेश शुक्र नीच राशि के होकर के छठे घर में बैठे हैं और केतु भी यहीं पे बैठे हुए हैं और सूर्य बुध चौथे घर में बैठे हुए हैं। तो कुंडली के कुछ योग के कारण व्यवस्थाएं तो चल रही, लेकिन समस्याएं बहुत रहती है इनके जीवन में और समस्याएं विकट हो जाती है, जिससे कि निपटना बड़ा मुश्किल होता है। ये परेशान ही रहते हैं। एक समस्याओं का समाधान, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में होता है कि एक समस्या खत्म होती है, पता चलता दूसरी शुरू हो गई और दूसरी का समाधान उन्होंने निकाला, तब तक दूसरी समस्या आ जाती है। इस तरह से आदमी कुछ न कुछ समस्याओं से जूझता हुआ और परेशान रहता है। और जब देखिए पता चला बीमारी आ गई, बीमारी से निपटा, अब जैसे पुलिस केस हो गया, जेल यात्रा हो गया, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, जमानत करा, तो ये परेशान रहे।
किसी तरह से आए तो अच्छा ये देखिए, पता चला कहा जाता है कि यदि डॉक्टर, कोर्ट और पुलिस ये आपके घर में अगर मतलब दवा, पुलिस और कचहरी, तो जीवन आपका कष्टमय ही रहता है। और यदि आदमी कुछ उपाय करता रहे, चाहे आपकी कुंडली में योग भी खराब हैं, तो भी समस्याएं उतनी नहीं आती हैं। अब जैसे देखिए, ये देखिए कन्या राशि की है, चंद्रमा बैठा हुआ शुभ भाव का होकर के स्वामी छठे घर में, तो इनको सुखी नहीं रहने देता है। और उसी तरह से अष्टम लग्नेश और अष्टम भाव मंगल भाग्य भाव में है। कुछ न, और यहाँ पे शनि भी बैठा है, तो उम्र अवस्था बढ़ाता है लेकिन कष्ट देता रहता है। सूर्य बुध जरूर जो है इनके, सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी, बुद्धि विवेक से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से वो भी जो है गड़बड़ करता है। जैसे देखिए शनि है, शनि यहाँ से दूसरे घर पे डाल रहा है, तो 7, 8, 9, 10 पंचम भाव। अब पंचम भाव बुद्धि विवेक प्रबंधन का है, और शनि दृष्टि डालना कहीं न कहीं से उलझा देता है। तो इस तरह से जीवन में आदमी के, हाँ ये देखिए बृहस्पति है, बृहस्पति एकादश भाव में बैठा हुआ, कुछ न कुछ व्यवस्था बनाता है, अच्छा करा। और इसकी पंचम दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ भाई बंधु के उसमें पड़ रही है। और यहाँ से देखिए 7, 9 पंचम भाव पड़ रही है। और जो है पत्नी के घर में पड़ रही है, तो व्यवस्थाओं के चलाने का काम तो बृहस्पति कर रहा है, लेकिन समस्याएं जीवन में इतनी होती है कि आदमी की जो है स्थितियां बड़ी खराब हो जाती हैं। धन इनके पास रुकने नहीं पाता है, इनकम से ज़्यादा खर्चे का रास्ता बना रहता है। तो इसी तरह से अगर और भी लोग समाज में हैं जिनके पास ये समस्याएं रहती है, उस समस्याओं का समाधान पाने के लिए आज हम आपको मंत्र बताएंगे, जिससे कि अगर आप उसको कायदे से करते हैं तो 100% आपके जीवन में समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। ये प्रयोग किया हुआ मंत्र है, लेकिन करना जिसकी समस्या है उसी को पड़ेगा। और परिवार में अगर कोई भी इसको सुचारू रूप से करता है, ज़्यादा नहीं, 108 एक माला सवेरे अगर आप नहा धो करके शुद्ध हो करके करते हैं तो समस्याएं आपकी कम होगी, धीरे धीरे समाप्त भी हो सकती है। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और कल्याणकारी मंत्र है। क्योंकि आज के समय में आदमी बीमारी से परेशान है, कष्टों से परेशान है, कहीं पुलिस केस कचहरी
ये सब समस्याएं, कर्जेदारी, तो तमाम समस्याएं जीवन में आती रहती। लेकिन एक मंत्र हम आपको बताएंगे जिससे कि जो है आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। देखिए मंत्र ये है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। अर्थात दुर्गा जी से प्रार्थना की गई है कि हम स्वस्थ रहें, दुख दरिद्रता से हमारा उद्धार कल्याण हो, भय हारिणी हमारे भय को आप नष्ट कीजिए, और सदा और हमारा जीवन सुखमय हो। फिर से अभी मंत्र बोलते हैं, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातद्वन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। तो ये मंत्र है। इस मंत्र का यदि आप सुचारू रूप से सवेरे एक माला करते हैं तो पारिवारिक समस्याओं या आपकी अपनी खुद की समस्याओं से आपका उद्धार कल्याण अवश्य होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया, कष्ट दुख दरिद्रता आदमी का पीछा नहीं छोड़ती है। और वैसे भी ये मंत्र अगर करते हैं, घर की समस्याएं और भी जैसे वास्तु दोष ये सब भी है, तो दुर्गा जी की आराधना घर में जो भी आपके फोटो मंदिर जो भी लगाए हों वहाँ एक दिया जलाइए, शुद्ध चित्त होकर के। अगर आप बैठ के इस मंत्र का जाप करते हैं तो अवश्य आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे।